हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित सेंगर है और मैं सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछली वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि हमारी अकेडमी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएएम्स इनकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराती है। तो आज हम उनमें से कुछ एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में और एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक के बारे में। और ऑल इंडिया सैनिक में 6 क्लास और 9 क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हम बात करते हैं 6 क्लास के लिए। 6 क्लास में जो इस साल 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट रहेगी वो 10 से 12 साल के छात्र जो भी होंगे वो दे सकते हैं। और जो एज लिमिट होगा या एज क्राइटेरिया होगा वो 1 अप्रैल 2012 से और 31 मार्च 2014 के बीच के जो भी छात्र जिनका जन्म हुआ होगा वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सिलेबस के लिए। तो इसमें साइंस में लाइक जीके, एसएसटी, लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के कुल 50 क्वेश्चन आते हैं, जो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस तरह से मैथ का पूरा पोर्शन 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का। हम बात करते हैं जीके की। तो जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से जीके का पोर्शन जो भी होता है 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। और हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लोकल लैंग्वेज है वो चुन सकते हो आप। इसमें बात करें तो लैंग्वेज का पोर्शन होता है जो उसके 25 मार्क्स होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है और 50 मार्क्स का पूरा पोर्शन होता है लैंग्वेज का। अब बात करते हैं फाइनली हम रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन उसमें होते हैं 25, वो भी 25 मार्क्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से वो 50 मार्क्स का होता है। पूरा ओवरऑल देखें तो हम पूरा ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर होता है 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो 300 नंबर का होता है। अब आते हैं 9th क्लास के लिए। हम बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक में ही 9th क्लास के लिए जो 2024 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो है एज लिमिट 13 से 15 साल तक रहेगी। मतलब जो बच्चे 13 साल से और 15 साल के बीच के होंगे वो दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें हम तो 1 अप्रैल 2009 से और 31 मार्च 2011 के बीच जिन छात्रों का जन्म हुआ होगा वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में या टॉपिक्स के बारे में। तो पहले मैथ का पोर्शन आता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। इस तरह से पूरा मैथ का पोर्शन जो होता है 200 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं जो उसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से इंग्लिश का पोर्शन 50 मार्क्स का होता है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी सेम इंग्लिश की तरह होते हैं, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस भी सेम होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स का पूरा जनरल साइंस का पोर्शन होता है। अब बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी भी सेम ही होता है, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन और 50 मार्क्स का। इस तरह से बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पूरे टोटल ओवरऑल देखें तो 400 मार्क्स का पूरा पेपर होता है ऑल इंडिया सैनिक 9th के लिए। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम बात करते हैं आगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसको आरएमएस भी बोलते हैं। इसमें भी 6 क्लास और 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब बात करें हम 6 क्लास के लिए। तो 6 क्लास के लिए भी सेम ऑल इंडिया सैनिक की तरह एज क्राइटेरिया होता है। 10 से 12 साल के बच्चे पेपर दे सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं 6 क्लास के लिए। और जिनका जन्म 1 अप्रैल 2012 से और 31 मार्च 2014 के बीच का हुआ है वो बैठ सकते हैं। और सिलेबस की बात करें इसमें तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और रीजन के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के और जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इस तरह से टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 2024 में होने वाला है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 13 से 15 साल के छात्र छात्राएं जो इसमें बैठेंगे उनके लिए एज क्राइटेरिया है 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच का। अब बात करें सिलेबस के लिए तो पेपर को 2 पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इंग्लिश आती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी आती है, उसके 50 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, और सोशल साइंस आती है, वो 30 मार्क्स की होती है। बात करें पार्ट 2 की या पेपर 2 की तो मैथ आता है 50 मार्क्स का और साइंस आती है 50 मार्क्स की। इस तरह से पूरा टोटल जो पेपर होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए 200 मार्क्स का बन जाता है। अब अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं जवाहर नवोदय के बारे में तो अक्सर कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, नकारते हैं, इस स्कूल को छोटा स्कूल मानते हैं। जबकि हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं पुराने जो भी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में वो जवाहर नवोदय से निकल कर या पास आउट होकर आए होते हैं।
तो आज की डेट में देखा जाए तो ये स्कूल भी काफ़ी अच्छा है। बोर्डिंग के टाइम में देख लो या किसी भी तरह से पढ़ाई के रूप में देख लो तो काफ़ी अच्छा है ये भी स्कूल। अब इसके बात करें तो इसमें भी 6th क्लास और 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब बात करें 6th क्लास के लिए हम, तो 6th क्लास के लिए जो एज लिमिट होती है 10 to 12 ईयर्स होते हैं, 10 से 12 साल के बच्चे, और जिनका जन्म 1 मई 2012 से 31/7/2014 के बीच 2014 के बीच हुआ हो, वो इस साल 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके फॉर्म अभी आ भी चुके हैं। लास्ट डेट जो थी 10 अगस्त थी, लेकिन अभी लास्ट डेट बढ़ के 17 अगस्त हो गई है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं। अब नवोदय 6th क्लास के सिलेबस की बात करें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप अपनी कोई भी भाषा चुन सकते हो, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू कोई भी। बात करें रीजनिंग के पोर्शन की तो 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स कैरी करते हैं, 50 मार्क्स का पोर्शन होता है। और बात करें मैथ की तो मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स कैरी करते हैं, 25 मार्क्स का होता है। बात करें भाषा की तो भाषा के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स करता है। इस तरह से टोटल नवोदय 6 के लिए 80 क्वेश्चन से 80 नंबरों का पेपर होता है, जो कि 100 मार्क्स 100 नंबर का बनता है। नवोदय विद्यालय 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए एज लिमिट जो रहेगी 13 से 15 साल के छात्र या जिनका जन्म 1 मई 2012 से 31/7/2014 के बीच हुआ हो, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बात करें इसके सिलेबस की तो सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। बात करें हिंदी की तो हिंदी के 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। और बात करें मैथ की तो मैथ के टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। और बात करें साइंस की तो साइंस के भी सेम 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। इस तरह से 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। अब बात करें हम इसमें रिजर्वेशन के लिए तो नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन का एक अलग ही क्राइटेरिया है कि इसमें 75% जो सीटें होती हैं वो रूरल एरिया की होती हैं, ग्रामीण बच्चों के लिए होती हैं, जबकि 25% सीट होती हैं अर्बन बच्चों के लिए होती हैं। तो नवोदय 6 के भी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्म चल रहे हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है 17 अगस्त से पहले फॉर्म भरें और परीक्षाओं सभी अवश्य बैठें। तो इन सब के बारे में आज हमने बात की, एज क्राइटेरिया के बारे में, सिलेबस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और ऊपर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अकेडमी में एडमिशन के लिए कर सकते हैं सही जानकारी। थैंक यू।